मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जनता वर्सेस एनडीए हो गया है। जी जी। आप यूं समझ लीजिए कि मोदी वर्सेस जनता हो गया है। क्या लगता है कन्हैया जी, पप्पू यादव के साथ गलत हुआ या सही हुआ? देखिए, सही गलत का फैसला जो है वो जनता करती है। जरूरी आज के समय में ये है, एनडीए की हालत खराब होती जा रही है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया इस बार हारेगी। आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि लालू तेजस्वी कन्हैया से डरते आ जाइए। हैं। कन्हैया क्या आ कहेंगे जाइए। इस पर? आप आ जाइए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और आपको मालूम है कि अब चौथे चरण का मतदान भी शुरू हो चुका है। मतदान हो रहा है और आपको मालूम है कि बिहार की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। और देखिए, आपको बता दें कि जो 5 सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है, उस फेहरिस्त में उजियारपुर, दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर और मुंगेर लोकसभा सीट है। और आपको बता दें कि आज मतदान करने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे थे, दिल्ली से बेगूसराय पहुंचे थे कन्हैया कुमार। तो लाइव सिटीज ने भी कन्हैया कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में? सबसे पहले आप कन्हैया कुमार को सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर खुद कन्हैया कुमार है। कन्हैया, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी स्वागत, उनका भी धन्यवाद। अच्छा, कन्हैया कुमार ने मतदान कर दिया है, क्या लगता है कन्हैया, इस बार बिहार में क्या होने जा रहा है? मुझे तो अभी मैं आ रहा हूँ बेगूसराय से वोट करके। जी जी। वहाँ पे इंडिया अलायंस की बहुत अच्छी स्थिति है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बेगूसराय में पिछली बार जो एनडीए थी उसमें नीतीश जी भी थे और रामविलास पासवान जी की भी पार्टी थी और बीजेपी थी, और हम लोग जैसे आरजेडी और कांग्रेस और सीपीआई अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि वोटों का बिखराव हुआ था और बड़े मार्जिन से गिरिराज जी की जीत हुई थी। इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। इंडिया अलायंस हुआ है और वो सीट सीपीआई के खाते में है। और इंडिया अलायंस जो है, यह गठबंधन जमीनी स्तर पर बना है, कार्यकर्ताओं में भी बना है। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जनता वर्सेस एनडीए हो गया है। जी जी। आप यूं समझ लीजिए कि मोदी वर्सेस जनता हो गया है। मोदी वर्सेस जनता हो गया है इस बार। लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, जो लोग परेशान हैं महंगाई से, जिन लोगों को ये लगने लगा है कि सरकार सिर्फ भाषण देती है और 5 किलो राशन का नाम लेती है, बाकी कोई काम जो है करती नहीं है। और खास करके बिहार के लोगों ने, मैंने बात किया लोगों से, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब 10 साल हो गया, समय समय पे रोटी पलटनी चाहिए और सत्ता जो है बदलनी चाहिए। अच्छा, लेकिन कन्हैया जी, हम आपको बता दें कि अनीता देवी यानी कि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने बड़ा आरोप लगाया, साफ कहा है कि धांधली हो रही है। इस पर कन्हैया कुमार क्या कहेंगे? ये मैं वहाँ तो नहीं गया हूँ, मुझे पथराव तो हो गया है मुंगेर में, मुझे नहीं मालूम। हिरासत में भी मैं लिया गया है। मैं बेगूसराय से आ रहा हूँ, उसकी अच्छा, जानकारी। कन्हैया जी को बिहार में लड़ने नहीं दिया गया या आप लड़ना नहीं चाहते थे? नहीं नहीं, लड़ने नहीं दिया, ये कि हम लड़ ही रहे हैं। देश का लेकिन बिहार में कहा? विधानसभा का चुनाव नहीं है ना। जी, किसका चुनाव है? बिल्कुल देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है ना। लेकिन बिहार में नहीं लड़ रहे हैं। नहीं तो बिहार और दिल्ली, चर्चा थी कि कन्हैया कुमार बिहार से लड़ेंगे। नहीं, चर्चा तो बहुत कुछ होती है। चर्चा तो थी कि नागपुर से भी लड़ेंगे, चर्चा थी बनारस से लड़ेंगे। तो अफसोस है कि बिहार में नहीं लड़ रहे। नहीं, अफसोस क्यों रहेगा? अफसोस नहीं, नहीं। कोई पार्टी की जिम्मेवारी है, पार्टी जो जिम्मेवारी दे उसका निर्वहन करे। अच्छा, क्या लगता है कन्हैया जी, पप्पू यादव के साथ गलत हुआ या सही हुआ? देखिए, सही गलत का फैसला जो है वो जनता करती है। जरूरी आज के समय में ये है कि इंडिया अलायंस के सब लोग इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ज्यों ज्यों चुनाव बीतता जा रहा है, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, एनडीए की हालत खराब होती जा रही है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया इस बार हारेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार हो गया, 400 अब दूसरे लोगों से बात। अच्छा कन्हैया, एक आखिरी सवाल है। मुझे जाना है। नहीं नहीं, एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि लालू तेजस्वी कन्हैया से आ डरते जाइए। हैं। कन्हैया क्या आ कहेंगे जाइए। इस पर? आप आ जाइए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने। देखिए, मतदान कर दिया है कन्हैया कुमार ने और कन्हैया कुमार अब दोबारा दिल्ली जा रहे हैं। और जाने से पहले लाइव सिटीज ने कन्हैया कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर बिहार में होने क्या जा रहा है। हमने कन्हैया से जानने की कोशिश की कि कन्हैया कुमार को क्या लगता है
कि इस बार बिहार में क्या होगा, क्या इस बार बिहार में एनडीए को 40 में से 40 आ पाएगा। तो आपने भी सुना है कि क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने। लाइव सिटी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कन्हैया कुमार ने बहुत कुछ कहा है, बड़े खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहा है देखिए, हमने उनसे ये भी पूछा कि अशोक महतो की पत्नी और महागठबंधन की प्रत्याशी अनीता देवी ने भी बड़ा आरोप लगाया है। क्या कुछ कहा था अनीता देवी ने, वो भी हमने आपको बताया है। तो जरा सुनिए कि अनीता देवी के आरोपों पर जब हमने सवाल किया कन्हैया कुमार से, तो क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने, इसको आप दोबारा सुनिए। मुझे तो अभी मैं आ रहा हूँ बेगूसराय से वोट करके, जी जी वहाँ पे इंडिया अलायंस की बहुत अच्छी स्थिति है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बेगूसराय में पिछली बार जो एनडीए थी उसमें नीतीश जी भी थे और रामविलास पासवान जी की भी पार्टी थी और बीजेपी थी, और हम लोग जैसे आरजेडी और कांग्रेस और सीपीआई अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। नतीजा ये हुआ कि वोटों का बिखराव हुआ था और बड़े मार्जिन से गिरिराज जी की जीत हुई थी। इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। इंडिया अलायंस हुआ है और वो सीट सीपीआई के खाते में है, और इंडिया अलायंस जो है यह गठबंधन जमीनी स्तर पर बना है, कार्यकर्ताओं में भी बना है। तो मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव जनता वर्सेस एनडीए हो गया है। जी जी आप यूं समझ लीजिए कि मोदी वर्सेस जनता हो गया है। मोदी वर्सेस जनता हो गया है इस बार। लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, जो लोग परेशान हैं महंगाई से, जिन लोगों को ये लगने लगा है कि सरकार सिर्फ भाषण देती है और 5 किलो राशन का नाम लेती है, बाकी कोई काम जो है करती नहीं है। और खास करके बिहार के लोगों ने, मैंने बात किया लोगों से, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं अब 10 साल हो गया, समय समय पे रोटी पलटनी चाहिए और सत्ता जो है बदलनी अच्छा, चाहिए। लेकिन कन्हैया जी हम आपको बता दें कि अनीता देवी यानी कि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ने बड़ा आरोप लगाया, साफ कहा है कि धांधली हो रही है। इस पर कन्हैया कुमार क्या कहेंगे? ये मैं वहाँ तो नहीं गया हूँ, पथराव तो हो गया है मुंगेर में, मुझे नहीं मालूम। हिरासत में भी ले लिया गया है। मैं बेगूसराय से आ रहा हूँ, उसकी अच्छा, जानकारी। कन्हैया जी को बिहार में लड़ने नहीं दिया गया या आप लड़ना नहीं चाहते थे? नहीं नहीं, लड़ने नहीं दिया, ये हम लड़ ही रहे हैं। देश लेकिन का बिहार में कहा? विधानसभा का चुनाव नहीं है ना। जी किसका चुनाव है? बिल्कुल देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है ना। लेकिन बिहार में नहीं लड़ रहे हैं। नहीं तो बिहार और दिल्ली, चर्चा थी कि कन्हैया कुमार बिहार से लड़ेंगे। नहीं चर्चा तो बहुत कुछ होती है। चर्चा तो थी कि नागपुर से भी लड़ेंगे, चर्चा थी बनारस से लड़ेंगे। तो अफसोस है कि बिहार में नहीं लड़ रहे। नहीं, अफसोस क्यों रहेगा? अफसोस नहीं, नहीं। कोई पार्टी की जिम्मेवारी है, पार्टी जो जिम्मेवारी दे उसका निर्वहन करे। अच्छा, क्या लगता है कन्हैया जी, पप्पू यादव के साथ गलत हुआ या सही हुआ? देखिए, सही गलत का फैसला जो है वो जनता करती है। जरूरी आज के समय में ये है कि इंडिया अलायंस के सब लोग इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ज्यों-ज्यों चुनाव बीतता जा रहा है, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, एनडीए की हालत खराब होती जा रही है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया इस बार हारेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस बार हो गया, 400 अब दूसरे लोगों से बात। अच्छा कन्हैया, एक आखिरी सवाल है। मुझे जाना है। नहीं, एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि लालू तेजस्वी कन्हैया से आ डरते जाइए, हैं। कन्हैया क्या आ कह रहे जाइए। हैं इस पर? आप आ जाइए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार। लाइव सिटीज ने अभी एक्सक्लूसिव बातचीत की है कन्हैया कुमार से, और आपको मालूम है कि कन्हैया कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और आपको मालूम है कि कन्हैया कुमार इस बार बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे, बिहार से चुनाव नहीं लड़ रहे। तो इसको लेकर भी हमने कन्हैया कुमार से सवाल किया है और आपने सुना है कि कन्हैया कुमार ने उन सवालों का क्या जवाब दिया है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।